तो दोस्तों अब जो मैं आपको प्रक्रिया बताने वाला था अपनी लड्डू की, किस तरीके से हमें उसे कितना सेकना या भूनना या घी में किस तरीके से उसको पकाना है, उसके हिसाब से अब क्या क्या हमें लेना है और क्या क्या हम उसके लिए करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये हमने एक तरीके से कढ़ाई ले ली है ये, और इसके अंदर हमने घी डाल दिया है। जो देसी घी मैंने आपको बताया था अमूल का जो लिया था। अब उसके अंदर हम डालने वाले हैं ये बादाम। देखिए घी की मात्रा ज्यादा नहीं है, ये मेरे ख्याल से छोटे जो टेबल स्पून इसको बोलते हैं वो 2 टेबल स्पून होगा। उसके अंदर हम सिर्फ ये जो बादाम का जो कच्चापन है इसको हटाने के लिए डाल रहे हैं, डाल देते हैं इसमें। अब ये इसको हम धीमी आंच के ऊपर, ये लो फ्लेम है, लो फ्लेम के ऊपर, लो टू मीडियम फ्लेम के अंदर हम धीरे धीरे इसको सेकेंगे। धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे और जब थोड़ी सी इसके अंदर से ऑयल्स छूट जाएंगे और थोड़ा अरोमा आने लग जाएगा तब फिर हम इसको निकाल करके इस परात में रख लेंगे, जो थोड़ी देर हम सुखाने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से अब हम जो काजू हमने दरोड़ करके रखा था उसको डाल देते हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे हम सभी को स्लो आंच के अंदर, धीमी आंच के अंदर पकाते हुए घी के अंदर 2-3 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी लेकर के इनका जो कच्चापन है वो हटा करके और जो इनके एसेंशियल्स ऑयल है वो बाहर आ जाए उतना करके हम उसको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से अब ये हमारी काजू भी होने वाली है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इस कारण से आपको बता दूं कि ये जो हमने पिस्ता, अखरोट, ये जो हमारे मगज के बीज, चारोली, ये जो धावड़े का गोंद मैंने आपको बताया था, ये पंपकिन सीड्स, मखाने और जो खोपरा गोला हमने किस के रखा था, जो किशमिश है, ये जो तिल है, इस सबको हम इसी तरीके से सेक करके और एक ही में मिश्रित कर लेंगे। ये हम एक ही जगह निकालते जा रहे हैं और उसी के अंदर फिर एक बड़े किसी भी आप तपेले में, भगोने में या इसी बड़ी परात के अंदर निकाल करके सब भून भून करके रखते जाए। अब ये हमने इसके अंदर अखरोट और पिस्ता दोनों इसको डाल, ये अखरोट और पिस्ता अब हम इसके अंदर कर रहे हैं, सेक रहे हैं घी के। अब ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये मगज के बीज, साथ में चारोली और जो पंपकिन सीड्स थे उनको भी डाल दिया। जो थोड़ी थोड़ी सामग्री जिसको हमने 150 ग्राम लिया है या 200 ग्राम लिया है उनको हम एक साथ भी सेक सकते हैं, क्योंकि बनाना तो हमको सबको एक साथ ही है, बाइंडिंग भी सबकी एक साथ ही करनी है। खसखस डाल रहे हैं, ये खसखस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये फूटती है। आप जैसे इसको डालते हो घी के अंदर तो थोड़ी सी ये फूटेगी, क्रैकल भी करेगी। अब ये खसखस भी हमारी हो गई है, ये आपको दिख रही होगी, पता नहीं आपको कलर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ी सी लाइट पिंकिश हो गई है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, फैला करके सब जगह डाल देंगे जिस कारण से जब हम इसको बनाए तो सब जगह इसका यूज अच्छे से हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये अपने खसखस के बाद में तिल्ली, जो सफेद तिल्ली आती है उसको हम डाल करके इसको भी थोड़ा सा हम सेक लेंगे। इसको भी भुनाई करना है तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि ये भी तड़कती है, थोड़ी सी ये पॉप होती है, तो इसको जरा आप ध्यान से बोल लें। अभी हमारी तिल्ली भी हो गई है, ये पॉप होना भी शुरू हो गई, बस इसी टाइम पे हमको इसे निकालना है। इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये जो हमारा जो खोपरा किसा हुआ था उसको हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा ये इसके अंदर भूनेंगे इसको जब तक ऐसा बिल्कुल मध्यम मध्यम, जिससे क्योंकि इसको इसमें मॉइस्चर भी होता है थोड़ा बहुत और इसके अंदर ऑयल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं कोकोनट में, तो इसको हम धीरे 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 भून करके इसका कच्चापन भी मिटाएंगे और जब इसका अरोमा आना शुरू हो जाए जब इसके अंदर हम इसको मिला देंगे। अब मध्यम आंच पे इसको आपको 2 से 3 मिनट भूनना है। आपको बस ये जब भी खोपरा हिलाते रहना
क्योंकि ये बहुत जल्दी चेट जाता है नीचे। तो इस कारण से आपको इसको लगातार हिलाते हुए चलाते हुए आपको इसको सेकना है। चलाना, अब ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा ये ब्राउनिश हो रहा है। बस यही समय है कि इसको हमें इसको अब धीरे से बाहर निकाल लेना है, जिससे ये पूरा टोस्ट ना हो। इसको अब इसके अंदर दोस्तों हम किशमिश डाल रहे हैं। घी के अंदर किशमिश को भून लेंगे थोड़ा सा। आपको लग रहा होगा कि ये बनाते हुए किचन बहुत गंदा हो गया, थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है। अब वो सब चीजें बनाते बनाते इतना तो गंदा हो ही जाता है। इसको भी हमें लगातार चलाते रहना है कि ये कहीं चेट ना जाए या फिर ओवरहीट ना हो जाए, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स बर्बाद हो। बस ये आपको दिख रहा होगा ये भी थोड़ा सा पिंकिश ब्राउन हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हमारे ये जो गोंद के लड्डू है उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट जो था धावड़े का गोंद, अब उसको हम डालेंगे इसके अंदर। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, इसको बड़ा ध्यान से आप लोग पकाइएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये गोंद पहले कैसे पिंकिश और कितना छोटा था। अभी देखिए आप थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ ऊपर निकाल करके। ये देखिए कैसा हो गया, थोड़ा सा निकाल के बताओ इसको। ये देखिए कैसा हो गया एकदम से। ये साबूदाने से जो बड़े बड़े साबूदाने आते हैं गलाने के बाद जैसा हो जाता है, ये वैसा दिखने लग जाता है। और थोड़ा सा इसको आपको क्रंची करना है, जिससे खाने में भी अच्छा लगे और इसकी जो अंदर की पूरी जितना मॉइस्चर है वो पूरा निकालना है दोस्तों हमें। तो देखिए एकदम पॉपकॉर्न जैसा हो गया, आपको आवाज भी आ रही होगी इसके अंदर। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी आ गई हमारे इस खानों की। कढ़ाई थोड़ी छोटी है दोस्तों, तो हम इसको 2 या 3 बार के अंदर सेकेंगे, जिससे अच्छे ये भी टोस्ट हो जाए। जैसे नहीं करना है, लेकिन हाँ ऐसा कच्चापन हमें सिर्फ मिटाना है। मखाने भी हो गए, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। हम सेकते जा रहे थे, इनको निकालते जा रहे थे, और इसी एक बड़े किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हो इसको। ये देखिए ये भी कैसे कड़क कड़क हो जाते हैं। थोड़े से आवाज आ रही होगी आपको इनकी भी। इतना ज्यादा कड़क भी नहीं है और इतना ज्यादा सौगी भी नहीं। अभी हमने खारक ले ली है हमारी, जो मैंने आपको बताया था पिंड खजूर सूखे हुए जो होते हैं। अब उसको हम सेक लेंगे। इसको भी थोड़ा सा टोस्ट करके फिर इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी खारक भी अब हो चुकी है, अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लो इसको भी बाहर। अब इसी तरीके के अंदर हमने जो अंजीर थोड़े से पीस के रखे थे उसको भी हम सेक लेते हैं। अभी हमारे अंजीर भी हो गए, इनको भी हम इसमें निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारी पूरी सामग्री हमने जो सेकना था, जो हमें पीसना था, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये फाइनली हमने सब तैयार करके रख लिया है, जो मैंने आपको सब बताया था किस तरीके से इन सबको हमको पीसना है या ग्राइंड करके सेकना है। ये गुड़ है जो हमने आपको बताया था किस तरीके से पीसना है। ये सबसे पहला सौंठ का पाउडर है, उसी के साथ ये सौंठ का पाउडर है। ये सफ़ेद मूसली है। ये जो नटमेग जायफल जो मैंने बताया था आपको 3, ये उनका पाउडर है। और ये आमा हल्दी। अब इन सबको हमको एक तकरीबन इतना बड़ा तपेला या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, बड़ा बर्तन, उसके अंदर आपको सुखा करके साफ करके एकदम से
इन सबको मिलाना है। तो एक एक करके हम सबको मिलाएंगे और आपको बताते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों हम इसके अंदर मखाने डालेंगे। तो पूरे मखाने डाल दिया इसके अंदर। अब ये जो खोपरा और जो किशमिश जो भी कुछ था वो सब जितना भी आइटम हमने सेक करके रखे थे, भून के रखे थे, उनको डाल रहे हैं। ये बादाम, पिस्ता, सीड्स, काजू जो भी कुछ था उन सबको हम एक बर्तन के अंदर निकाल रहे हैं। डालो। ये वो धावड़े का गोंद है दोस्तों जो हमने आपको बताया था, इसको अच्छी तरीके से तलना रहता है, फिर इसको थोड़ा सा ऐसा पीस करके इसको हम डाल रहे हैं। अब ये सौंठ का पाउडर डाल रहे हैं हम। इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों एक ये है कि हमें ये सब जितने भी हमने जो पाउडर फॉर्म में सब चीजें ली है, इनको गुड़ डालने से पहले डालना है। नहीं तो अगर हमने गुड़ इसके अंदर डाल दिया तो गुड़ सब जगह चिपक जाएगा और फिर जितने भी हमने जो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट लिए हैं पिसे हुए, उन सबको चिपका लेगा, जिस कारण से सब जगह मिलेंगे नहीं। तो इनको डाल लेते हैं हम सब जगह। अब ये जायफल का पाउडर है, और ये आमा हल्दी। अब पहले ये जो सूखी चीजें इन सबको हमको मिलाना है। आपको लग रहा होगा या फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं आजकल, मैंने दूसरी भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, मेरी कुछ वीडियोस के ऊपर पहले भी, जब मेरा दूसरा एक और चैनल में रन करता था तब लोग उसमें बोलते थे कि ये अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हो, आप ग्लव्स पहन लेना चाहिए। लेकिन जो एक प्यार, एक दुलार, जो या फिर हर चीज को आप अगर अपने हाथों से फील करके बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ फीलिंग्स भी आती हैं। और ये ट्रेडिशनल चीजों के अंदर तो दोस्तों जिस तरीके से हमारे घर में सब बनते हुआ आया है, हम उसी तरीके से इसको बनाते हैं। आप चाहो तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने घर पे जब बनाए तो उसके अंदर ग्लव्स वगैरह यूज कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा सूखा जितना भी था वो मिल चुका है। अब उसके अंदर हम गुड़ डालेंगे। धीरे धीरे करके आपको इसको सब जगह फैला करके डालना है। हाँ, इसी तरीके से सब जगह फैला करके पहले आप आधा गुड़ डाल लें, फिर मिला लें, फिर आधा गुड़ फिर डाल लें एक बार, जिससे वो सब जगह और अच्छी तरीके से फैल जाए। अब इसको हम मिला लेते हैं। पहले ये बचा हुआ गुड़ अभी रख देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। इसके अंदर हमें ये बात एक थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जो अगर कुछ डल्ले बन गए हों गुड़ के, तो उनको हमें अपने हाथ से ही क्रश करते भी जाना है, जिस कारण से वो एक ही जगह इकट्ठा ना होकर के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर जैसे सौंठ का पाउडर है, आमा हल्दी है, वो सब जगह तो मिल जाती है लेकिन गुड़ नहीं मिलता है। तो कई बार आप जब उसकी बाइट लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत कड़वापन लगता है और गुड़ उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस कारण से हमें गुड़ इसमें अच्छी तरीके से मिलाना है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से पूरा मिलाना है, दोनों हाथों से ऊपर नीचे पूरे को करना है। मसलते जाना है कि कुछ भी इसके अंदर अगर बचा हो, कुछ खड़ा अगर, तो वो मिश्रित हो जाए। तो ये हमारा फाइनली मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इस तरीके से एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर अब हमें जो हमारा मेल्टेड घी है उसको डाल डाल करके और थोड़ा ये मिक्सचर ले ले करके लड्डू की बाइंडिंग करेंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा हमें इसमें ये मिक्सचर निकालना है। अब इसमें हम ये अपना घी डालेंगे। अब ये दोस्तों इसका नाप तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बस बाइंडिंग के लिए जितना घी जरूरत होती है उतना आपको इसमें लेते जाना। अब ये आपकी सोचने की क्षमता के ऊपर निर्भर है कि आपको कितना बाइंडिंग के लिए उसमें घी लग रहा है। इसे अच्छे से मिक्स करना है सब जगह से। जितना भी घी लगते जा रहा है धीरे 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 उसको उसमें मिलाते जाना है। अब जब पूरा मिक्सचर हमारा मिलते जाता है तो उसके बाद में हमें इसको इस तरीके से
दबा दबा करके लड्डू बना करके परात में रखते जाना है। थोड़ी मुश्किल आएगी आपको दोस्तों पहली बार बनाने में, क्योंकि इसके अंदर जो बूंदी के लड्डू बनते हैं या जो बेसन के लड्डू बनते हैं ये इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। इनको प्रॉपर तरीके से आपको दबा दबा करके दोनों हाथों का दम लगा करके बनाना पड़ता है। ये हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से निकलते भी जाएगा, फिर उसके अंदर ऐड भी करते जाना पड़ता है। मेहनत का काम तो है दोस्तों ये। इस तरीके से आपको ये पूरे लड्डू बना बना करके साइड में रखते जाना है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे घी का मिक्सचर बना करके इतना पूरे मिक्सचर को मिलाने में कम से कम आपको जो मैंने बताया था वो 2 किलो घी, उसके अतिरिक्त सेकने के लिए और तलने के लिए हमें आधा किलो घी और लगेगा। तो जैसा मैंने बताया था कि 2 किलो घी में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 2.5 किलो घी तो इसमें लगेगा। तो दोस्तों अब फाइनल प्रोडक्ट ठंड के लड्डू टेस्टिंग का टाइम आ गया है, और इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट एकदम लाजवाब है दोस्तों। जो इतने सालों से हम खाते हुए आ रहे हैं सेम टू सेम वही टेस्ट, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हम वही यूज करते हैं, उनकी मेकिंग हम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमारी माताजी ने हमें बताया था। तो टेस्ट लाजवाब है। एक बार आप भी जरूर अपने घर के ऊपर इनको बना के खाइए। अगर आपने इनको नियमित रूप से सुबह सुबह खाली पेट 30 दिन तक नाश्ते के तौर पे भी अगर इसको खा लिया तो आपका सुबह कम से कम 5 से 6 घंटे तो आपको भूख लगने वाली नहीं है। और अगर आप कोई प्रोटीन विटामिन लेते हैं अलग से तो उसको बंद भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। और जो मेरे भाई लोग जिम जाते हैं या फिर जो आज के टीनेजर्स जो जिम जाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फिट रखते हैं, वो भी खा लेंगे तो कोई कैलोरी इससे बढ़नी नहीं है। साथ में 1 गिलास आप दूध पी लेंगे अगर, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि 30 दिन के अंदर अगर आप में कोई सी भी कमजोरी, किसी भी तरीके से फिजिकल मेंटल कुछ भी कमजोरी होगी तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करना उन दोस्तों के साथ में, उन फैमिलीज के साथ में जो शायद से अपनी इन बचपन की यादों को भूल चुके हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और आगे अगर ऐसी वीडियोस देखना हो आपको, इसी तरीके की वीडियोस आगे, और आप चाहते हैं जो ट्रेडिशनल लोग चीज भूलते जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा जय श्री महाकाल। ठीक है दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।